Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you for clicking on this video and you are at right place. Not only I will give you my last 7 day strategy that I am going to follow, I will give you my day by day strategy, tips and free resources from where you can practice hundreds of PYQs for free. मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी करूंगा जो कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछे थे, तो पूरी वीडियो देखना, मज़ा आएगा तुम लोगों को। तो बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो मेरी स्ट्रैटेजी जो है 8 फेब से स्टार्ट होने वाली है एंड एंड होगी 15 फेब को। तो 7 डेज़ की स्ट्रैटेजी है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ इन 7 डेज़ में। 7 डेज़ में जो पहला सब्जेक्ट मैथ्स में मैं करने वाला हूँ एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने मार्क कर रखे हैं मैं वही करूँगा। और PYQs करूँगा। PYQs के लिए मैं शोभित भैया के जो 14 डेज़ वाले जो लेक्चर्स हैं वो देख रहा हूँ। उसमें से मेरे 7-8 लेक्चर्स मैंने देख लिए, बस 7-8 लेक्चर्स और बचे हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे PYQs और NCERT डन। सेकंड चीज़ मैं अब साइंस में जो मैं करने वाला हूँ, साइंस में ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, साइंस और SST का। तो साइंस में मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है अपना कंप्लीट करूँगा, रिवीजन इन दोनों चीज़ों का। तो मैं पहले नोट्स करूँगा। नोट्स मैं क्लास नोट को फॉलो करूँगा जो हमारी टीचर ने दिए थे। NCERT रीड करूँगा और एक बार NCERT के क्वेश्चन, NCERT एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज दोनों सॉल्व करूँगा। कॉन्फिडेंस आता है उससे सच में। और लास्ट में मैं PYQs सॉल्व करूँगा। PYQs के लिए मैं रेफरेंस बुक यूज़ कर रहा हूँ शिवदास की, तो वो वाली जो PYQs है मैं सॉल्व करूँगा। अब मैं PW उड़ान के जो पेड बैच है उसमें जो रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं मैं वो भी फॉलो कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर साइंस। उसमें जो है PYQs, हॉट्स क्वेश्चन और सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें करा रहे हैं, तो मैं वो लेक्चर भी देख रहा हूँ। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस में मेरा प्लान है कि मैं सिविक्स और हिस्ट्री कंप्लीट करूँ। सिविक्स और हिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी मेरी ये है कि सबसे पहले मैं थ्योरी को रीड करूँगा फ्रॉम NCERT। मेन जो क्वेश्चंस हैं मैंने पहले से ही याद कर रखे हैं, तो उन्हें बस मुझे रिवाइज़ करना है दोबारा। एज टोल्ड मेरा सिलेबस कंप्लीट है, बस रिवाइज़ करना है। तो फिर रिवाइज़ करने के बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बाद मैं PYQ सॉल्व करूँगा। रेफरेंस बुक एज टोल्ड शिवदास की जो है सोशल साइंस वाली है, पास्ट 7 ईयर्स की, मैं उससे जो है PYQ सॉल्व करूँगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप फ्री में सॉल्व कर सकते हो PYQs। जो वेबसाइट मैं बताने वाला हूँ वो फ्री में आपको पास्ट 10 ईयर्स से भी ज़्यादा PYQs देने वाली है। उस वेबसाइट का नाम है सेल्फ स्टडी और इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे। चैप्टर का नेम सर्च करना और वेबसाइट का नाम, तो आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे। बात करें इंग्लिश की। अब इंग्लिश में मैं यही कहूँगा कि मेरी जो इंग्लिश है वो लिटरेचर सेक्शन थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बस मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्ट्रॉन्ग में मैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स मैं जो है मेरा प्लान है कि मैं कंप्लीट करूँ। तो उसमें मैं सबसे पहले NCERT रीड करूँगा। एक बार कीवर्ड्स जो मैंने बना रखे हैं मैं वो जो है एक बार उन्हें पढ़ लूँ। अंडरलाइन जो मैंने कर रखे हैं बुक में उन्हें एक बार मैं देख लूँगा। NCERT क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा और PYQs भी सॉल्व करने वाला हूँ। और इनके साथ साथ मैं एक बड़ा सा लॉन्ग आंसर मैंने याद कर रखा है उसका एक बार रिविज़न कर लूँगा। तो इस तरह से मेरा जो है इंग्लिश ख़त्म हो जाएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का। बात करें संस्कृत की। संस्कृत बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, तो मैं बस 2 ही चीज़ें करने वाला हूँ। मनिका बुक की जो हिंदी रीडिंग है, समझना एक एक वर्ड को, वो। और सेकंड चीज़ मैं बुक की एक्सरसाइज जो है बैक एक्सरसाइज हर चैप्टर की उसे सॉल्व करने वाला हूँ एंड दैट्स इट। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है लास्ट 7 डेज़ की। अब बात करते हैं डे वाइज स्ट्रैटेजी। तो एक दिन में मुझे सारे सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर करना है, तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट से मेरा 7 चैप्टर्स 7 डेज़ में हो जाएंगे। और कोई चीज़ अगर मेरी बच जाती है तो मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 2 चैप्टर कर लूँगा एक दिन में टाइम निकाल के। तो इससे जो है मेरा जो है टाइम अच्छे से मैनेज भी हो जाएगा और जो है मेरा सिलेबस का जो रिवीजन है वो 90-80% जो है कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं मैं अपने कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो मुझसे एक जने ने पूछे थे। तो अपना टाइम मैं मैनेज कैसे कर पाता हूँ? टाइम मैनेज के लिए ऑब्वियसली पहली चीज़ जो है टू डू लिस्ट को मैं फॉलो करता हूँ। रात को सोने से पहले मैं अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लेता हूँ, जिससे मुझे पता रहता है कि मुझे अगले दिन कौन कौन से चीज़ें करनी है। और अब इस स्ट्रैटेजी की वजह से तो मैं और अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट 7 डेज़ में मुझे क्या करना है, एक दिन में मुझे क्या करना है। तो इस स्ट्रैटेजी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सेकेंड चीज़ मैं जो है अपने स्टडी स्लॉट बना लेता हूँ कि मुझे इतने बजे उठना है और इतने बजे पढ़ने बैठना है, इतने से इतने तक पढ़ना है। स्टडी स्लॉट 1.5 आवर्स के होते हैं और ये जो है फिक्स नहीं होते, ये चेंज हो सकते हैं। मैं फ्लेक्सिबल स्टडी स्लॉट बनाता हूँ ताकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, ऑब्वियसली हम कोई रोबोट्स हैं नहीं कि हम एग्जैक्ट टाइम टू टाइम फॉलो करें, तो ये सब चीज़ें फ्लेक्सिबल होती है और अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे 5 स्टडी स्लॉट करने ही करने हैं तो मैं उतने करूँगा ही करूँगा और ट्राई करूँगा कि उतने टाइम में जो है मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। नहीं होता तो मैं एक्स्ट्रा टाइम ले लेता हूँ। तुम आर्ली लॉग भी कह सकते हो। आर्ली लॉग में तुम हर घंटे क्या कर रहे हो तुम एक नोटबुक में लिख सकते हो
और एट द सोने से पहले तुम देख सकते हो कि तुमने कहाँ टाइम वेस्ट करा, कहाँ तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव। मैं सुबह जल्दी उठता नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं जो है रात को लेट सोता हूँ, तो सुबह मैं सुबह 10 ओ क्लॉक तक उठता हूँ एंड इतना ही रहता है मेरा 9 ओ क्लॉक 10 ओ क्लॉक एंड सोता हूँ मैं 3 ओ क्लॉक तक। तो मैं नाइट आउल हूँ, तो मैं सुबह तो जल्दी उठता ही नहीं हूँ। अब बात करें रात को मैं देर तक कैसे पढ़ पाता हूँ, कॉफ़ी मैं पी लेता हूँ रात को 12 ओ क्लॉक के अराउंड, 11:30 के अराउंड मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ। कॉफ़ी के साथ जो अपने साथ मैं स्नैक्स रख लेता हूँ, कभी केक रख लिया, कभी मैंने कुरकुरे के पैकेट्स रख लिए, चिप्स के पैकेट रख लिए। तो जब भी मुझे भूख लगे मैं वो खा लेता हूँ। छोटी-मोटी भूख के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन।